हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। टेम्परेंस, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। डेविल, चैरियट, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। जस्टिस, द स्टार और यहाँ पे है डेथ। ओके, तो जो आज की पहले आपकी एनर्जी, काफी सारे व्यूवर्स की लाइफ में आज के दिन कोई भी एक नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव लोग है, नेगेटिव वाइब्रेशन है, किसी तरह की कोई नेगेटिव सिचुएशन अगर आप लोग लंबे टाइम से फेस कर रहे हो तो यहाँ पे आज के दिन से वो एंड होने वाला है। कुछ चीजें खत्म होगी, खत्म होने के बाद एक नई शुरुआत के लिए, और यहाँ पे आज से आपकी लाइफ में वो सारी चीजें खत्म होने वाली है जिस चीज से आप काफी लंबे टाइम से बंधा हुआ फील कर रहे थे, स्टक फील कर रहे थे। सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो रही थी, बहुत ज्यादा माइंड में स्ट्रेस था, एंजाइटी थी, किसी तरह की कोई हलचल नहीं थी, लाइफ में कोई मूवमेंट नहीं थी, किसी तरह के कोई ग्रोथ नहीं थी। तो यहाँ पे वो चीजें अब आपकी लाइफ से खत्म होगी और एक मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, एक खबर ये भी है कि काफी लंबे टाइम से किसी की, अगर लंबे टाइम से कोई बीमार है, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो आपको कोई खबर सुनने को मिल सकती है कि उनकी डेथ हो गई है। तो ये वाली खबर भी आपको सुनने को मिल सकती है। और अगर आज के दिन कुछ ऐसे भी व्यूअर्स है जिनकी, लेडीज हो सकती है, जिनकी हेल्थ खराब होने के भी चांसेस दिखाई दे रहे। ठीक है, ये वाली एनर्जी भी है। आज के दिन आप कोई नया बिजनेस, नई गाड़ी, नया कुछ या नया जॉब, है ना, नया घर लेने की दिमाग में आ सकती है या परचेस कर सकते हो। कोई एक शुभ काम, क्या पता आपके घर में कोई पूजा पाठ भी हो सकती है, शादी से रिलेटेड भी कोई खबर आपको सुनने को मिल सकती है। शादी से रिलेटेड कोई पूजा पाठ जैसे होती है स्टार्टिंग में, वैसे भी आप कोई ओकेजन आप कर सकते हैं। नया घर जैसे लेते तब भी एक पूजा पाठ होती है, शुभ काम जो होता है वो, ऐसी वाली एनर्जी भी कुछ व्यूवर्स के घर से आ सकती है। आज के दिन कोई इच्छा भी पूरी हो सकती है। काफी लंबे टाइम से जो इच्छा आपने पूरी की, पूरी करने के लिए आप डिवाइन से प्रे कर रहे थे, वो इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। किसी तरह की ट्रेवलिंग भी हो सकती है। आप किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जहाँ भी जिस भी रिलीजन से हो, वहां पे आप माथा टेकने जा सकते हो, जैसे इच्छा पूरी होने पे हम लोग जैसे जाते हैं। आज के दिन अगर कोई इलीगल इशू है तो यहाँ पे आपके कर्मों के हिसाब से आपको आपका डिसीजन होने वाला है। यहाँ पे फेयर डिसीजन होगा। अगर आप सच में सही हो तो यहाँ पे आपके साथ कुछ गलत नहीं होने वाला। ठीक है, और अगर आपने
कुछ कपट किया है, कुछ गलतियां की है, तो यहाँ पे उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो यहाँ पे किसी तरह की अगर उसके हिसाब से आपका वो चल रहा है तो शायद कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी है कि कॉम्प्रोमाइज करके सिचुएशन को यहाँ पे सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आप आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं क्या एनर्जी है। टेम्परेंस, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। आया था यहाँ पे, आया था एक कार्ड ना, आया तो था। ओके, तो टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर कोई फीमेल एनर्जी जो आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह की कुछ इवल आए, जो कह सकते हैं नजर लगाना, अगर आप दोनों के रिश्ते में आज की डेट में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, सेपरेशन चल रहा है, तो कोई लेडी है जो आप पे नजर लगा के बैठी है, नजर गंदी नजर जैसे कहते हैं, ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक वो वाला नहीं, बहुत हावी वाला ब्लैक मैजिक नहीं, पर कुछ है जो गंदी वाइब्रेशन सेंड करती है, या इवल आई जिसको कहते हैं हाई, इतना अच्छा इन दोनों का रिश्ता है, हाई, इतना अच्छे ये लोग कपल है। तो ऐसी हाई वाली जो एक एनर्जी होती है ना, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है। ये हाई जो होती है ना, हाई किसी की जिंदगी खराब कर देती है। तो वो वाली हाई वाली एनर्जी आपके बीच में, उस नेगेटिव एनर्जी ने आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन डाल दी है, या फिर आपकी दूरियां बनी हुई है। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, दूरियां बनी है, तो यहाँ पे सिचुएशन शायद आपके पार्टनर और आपके पर जो लगाने वाली जो एनर्जी है ना, वो कट होने वाली, क्योंकि उसका एक टाइम पीरियड होता है, जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी का भी एक टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे डिवाइन के थ्रू वो कोई चीज नेगेटिव एनर्जी को कट किया जा रहा है, यहाँ पे सिचुएशन बैलेंस की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे अब जो होगा वो मेजर लेवल का होगा, क्योंकि दी वर्ल्ड, तो यहाँ पे जो पुराना पैटर्न काफी लंबे टाइम से चल रहा है ना, वो खत्म होके नई जर्नी, नए रिश्ते, इस रिश्ते में नए शुरुआत, पुराने चीजों को खत्म करके आगे नई जर्नी के लिए उससे पहले कोई चीजें खत्म की जाती, कट की जा रही है। तो यहाँ पे आप और मैं और आपके पार्टनर के कोई यहाँ पे हाथ नहीं है, यहाँ डिवाइन के थ्रू, डिवाइन का हाथ है, ये डिवाइन के हाथ से ही ये चीजें कट की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिचुएशन अगर आपके और आपके पार्टनर के फैमिली में और उस सिचुएशन में कोई बैलेंस नहीं बन पा रहा था, तो यहाँ पे सिचुएशन बैलेंस होगी, यहाँ पे न्यू पैटर्न स्टार्ट होगा, फ्रेश न्यू स्टार्ट फिर से आपके पार्टनर स्टार्ट करेंगे आपके साथ। एक प्रपोजल फिर से आपके पार्टनर आपको दे सकते हैं, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट के लिए आपको कह सकते हैं कि हम फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, पुराना सब छोड़ के आगे बढ़ते हैं, नए तरीके से जिंदगी जीते हैं। तो यहाँ पे इस एनर्जी में भी आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखते हैं डेवल, डेवल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं डेवल। ओके, डेवल को क्लैरिफाई किया है, डेवल को क्लैरिफाई किया है डेवल ने 5 ऑफ कप्स ने, नाइट ऑफ कप्स ने, 3 ऑफ कप्स ने और 9 ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी थी, नेगेटिव कोई क्रियाएं की गई थी, है ना, आप दोनों को अलग करने के लिए, आपकी सिचुएशन में जो भी अच्छी मूवमेंट थी उसको खत्म करने के लिए डेविल एनर्जी का कुछ सहारा लिया गया है कुछ गलत लोगों ने। ठीक है, वो आपके कार्मिक ही होंगे, क्योंकि कार्मिक लोग ही जो होते हैं वो हमारे बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे पास्ट में जो भी अभी आप लोगों के बीच में हुआ है, तो यहाँ पे पास्ट आपके पार्टनर का और आपका अच्छा नहीं गया। यहाँ पे आपके पार्टनर भी, जिस तरह से आप पास्ट की मेमोरीज में शायद आपके पार्टनर से भी कुछ मिस्टेक हुई है, उस मिस्टेक के बारे में भी आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोच रहे, अपने आप को गिल्ट में रखा है, बहुत ज्यादा पछतावे की एनर्जी है, बहुत ज्यादा यहाँ दुखी होने की एनर्जी है कि काश मैं ऐसा नहीं करता तो ये नहीं होता, आज काश मैं उस दिन ऐसा कर देता तो ये, मैं ऐसा नहीं बोलता तो ऐसी सिचुएशन होती। तो ऐसी कुछ अपने ऊपर ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे
रात की जैसे रातों को नींदें आपकी उड़ी हुई है, वहाँ पे आपके पार्टनर भी रात को तड़पते हैं, सोचते हैं आपके बारे में, सोचते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। तो यहाँ पे पर आपके पार्टनर जो है इस नेगेटिविटी से, नेगेटिव सिचुएशन से, पास्ट से, इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि इसमें खुश तो है नहीं। जहाँ पे खुशी नहीं है उसमें काफी लंबे टाइम तक तो नहीं बैठ सकता ना। तो उस खुशी को ढूंढने के लिए अब आपके पार्टनर आपके पास, क्योंकि आपके साथ उन्हें बहुत अच्छा फील करते हैं वो आपके पार्टनर। जैसे एक कंफर्ट जोन जो होता है वो आप में है, ठीक है। एक आप में एक दोस्त देखते हैं, मतलब प्यार से ज्यादा दोस्ती में आपके साथ अटैच है। आप एक उनके लिए दोस्त भी हो, आप उनका प्यार भी होते। यहाँ पे आपके पास जो खुशियां मिली है, जो उनको हीलिंग मिलती है ना, उसके बाद अब वो आपके पार्टनर ने डिसाइड किया कि मुझे आपके पास वापस जाना है, मुझे आपके साथ ही फिर आगे बढ़ना है। यहाँ पे फिर से प्यार का नया प्रपोजल, अगर आप दोस्ती में हो तो यहाँ पे प्यार में आने वाले हैं, प्यार में कन्वर्ट होने वाला, और यहाँ पे प्रपोजल आने वाला है आपको आपके पार्टनर की तरफ से। ये नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव लोग जो है, नेगेटिव पैटर्न है, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है इस एनर्जी में नहीं रहेंगे और वो आपकी तरफ आ रहे हैं, अपनी खुशियों की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लंबे टाइम से जहाँ पे फंसे हुए थे वहां से निकलने वाले। जस्टिस, जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जस्टिस। ओके, जस्टिस को क्लैरिफाई किया है हर्मिट ने, 8 ऑफ पेंटिकल्स ने, 2 ऑफ पेंटिकल्स ने और 9 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी तरह की फैमिली इन्वॉल्वमेंट ज्यादा दिखाई दे रही है। आपके और अपनी फैमिली में आपके पार्टनर जो जगल कर रहे थे, ना आपको खुश कर पा रहे थे, ना आपके पार्टनर अपनी फैमिली को खुश कर पा रहे थे, ना आपको संभाल पा रहे थे, ना अपनी फैमिली को संभाल पा रहे थे। तो यहाँ पे जगलिंग सिचुएशन की वजह से शायद आप, उनकी फैमिली कुछ कहती थी, आप कुछ कहते थे, ना आपको समझा पा रहे थे, ना अपनी फैमिली को समझा पा रहे थे। यहाँ पे इस वजह से शायद इस सिचुएशन में आपके पार्टनर जो है खुद ही, क्योंकि वो जो इंसान है ना, वो दोनों को खुश देखना चाहता, पर वो उसकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको लगा कि आपके पार्टनर आपको नहीं समझ रहे, और उनकी फैमिली को लग रहा है कि मेरा बेटा हमें नहीं समझ रहा। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की जिंदगी को खेल की तरह रखा है, ना आप उनको समझ पा रहे कि वो उसके ऊपर क्या बीत रही है, और ना उनकी फैमिली को समझ आ रहा है कि वो उनके ऊपर क्या बीत रही है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर ही बहुत ज्यादा दोनों के बीच में पिसवा महसूस करे, मतलब यहाँ पे आपके पार्टनर दोनों को सिचुएशन को हैंडल कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि उनके उनके हाथ में से उन्होंने ना, आप ऐसा फील हो रहा था कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, कि ना आप मुझे समझ पा रहे, ना उनकी फैमिली समझ पा रही। तो यहाँ पे वो हमेशा जगलिंग में रहते थे, ना वो चाह के भी आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे इस वजह से आप दोनों के बीच में जो अभी सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है अपने आप को एक केज में बंद कर लिया, एक अपने आप को आइसोलेट कर लिया, डिस्कनेक्ट कर लिया, कि मुझे किसी से बात ही नहीं करनी, मैं किसी को समझा ही नहीं पा रही, या कोई समझ ही नहीं रहा मुझे क्या करना है, कैसे करना है। मुझे अब आराम से सोच के आगे बढ़ना है कि अगर मुझे इस रिश्ते को लेना है, इस रिश्ते के साथ चलना है, तो मुझे कुछ प्लानिंग करनी होगी, मुझे कुछ मेहनत करनी होगी, क्योंकि वो आपको भी नहीं खोना चाहते, यहाँ पे अपनी फैमिली को भी खोना नहीं चाहते। तो यहाँ पे दोनों को कैसे बैलेंस किया जाए, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। आपके साथ कोई इनजस्टिस नहीं करेंगे, पर अभी टाइम ले रहे हैं आपके पार्टनर। जो टाइम जो ले रहे हैं वो आगे फ्यूचर के लिए ले रहे हैं, कि फ्यूचर में कुछ हमारा नया अच्छा क्रिएट हो। तो यहाँ पे आपके पार्टनर मेहनत करेंगे और आपके साथ कोई इनजस्टिस नहीं होगा। सिचुएशन आपके फेवर में भी हो सकती है, कुछ कॉम्प्रोमाइज आपको करने पड़ेंगे, कुछ कॉम्प्रोमाइज आपके पार्टनर करेंगे, तो और यहाँ पे सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी। तो बेशक फैमिली का इशू है, कोई और इशू है, तो यहाँ पे सिचुएशन बैलेंस करके ही आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। उससे पहले वो प्लानिंग कर रहे, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मेहनत कर रहे। तो यहाँ पे ऐसे नहीं कि आपके पार्टनर जो है कुछ एफर्ट नहीं लगा रहे, आपके पार्टनर जो है एफर्ट जरूर लगा रहे, पर वो दिख नहीं रहे अभी, क्योंकि वो सोच समझ के, जैसे होता है ना कि फूक मार मार के कदम रखना, वो वाली एनर्जी में इस टाइम पे आपके पार्टनर, ठीक है। चैरियट, चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं चैरियट। ओके, चैरियट को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस ने। तो यहाँ जो एनर्जी है,
कि अगर आपके पार्टनर और आपके पार्टनर की जो फैमिली है उसमें जो सिचुएशन बैलेंस नहीं बन पा रही थी ना, तो यहाँ पे आपके पार्टनर बैलेंस जरूर बनाएंगे, क्योंकि आपके पार्टनर के ऊपर डिवाइन का भी हाथ है, इस रिश्ते में डिवाइन का हाथ है। क्योंकि डिवाइन चाहती है कि यहाँ पे जो भी आप लोगों ने फेस किया है, ये इसलिए फेस किया है क्योंकि इसमें कुछ सिखाना चाहती थी। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी एक तरह की कद्र, आपकी एक दूसरे की वैल्यू को एहसास दिलाने के लिए यहाँ पे सिचुएशन को क्रिएट किया गया था। पर अब जो दिख रहा है कि आप दोनों के अंदर एक दूसरे की वैल्यू का एहसास हो रहा है, अपने इस प्यार के एहसास को आप उनके ऊपर जगाया गया है, जो आपके ऊपर डिवाइन ने जो फोर्सफुली किया गया है ना, तो ये कामयाब हुआ है। मतलब यहाँ पे डिवाइन ने जो भी प्लानिंग की थी उस हिसाब से आप कामयाब हुए। तो अब आपकी सिचुएशन बैलेंस होगी और आपके पार्टनर जो है शायद अपनी फैमिली को भी मना चुके हैं, फैमिली के को भी उन्होंने आपके बारे में बता दिया और वो शायद फैमिली मान भी गई है। यहाँ पे कुछ आपके लिए गुड न्यूज़ ही आने वाली है। यहाँ पे आपके पार्टनर रिटर्न भी आएंगे और आपको प्रपोजल भी आने वाला है। अगर आप कमिटमेंट से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड अगर आप लोगों का इशू था, वो क्लियर होने वाला है, सिचुएशन बैलेंस होने वाली है। अब आपके पार्टनर भी कुछ सिचुएशंस में बोल्ड डिसीजन लेने वाले हैं और यहाँ पे कुछ अच्छी ही खबर आपके पास आने वाली है। आपसे मिलने की एनर्जी है, बात करने की एनर्जी, वो चाहते हैं कि मैं मिल के आपको ये बात गुड न्यूज़ सुनाऊं। तो यहाँ पे इस एनर्जी में आपके पार्टनर आ रहे हैं। तो सिचुएशन जैसी भी है, जो भी है, डिवाइन पे हमेशा फेथ रखिए। डिवाइन कुछ भी किसी के साथ कोई गलत नहीं करता। तो यहाँ पे जो भी सिचुएशन अभी आप लोग फेस करें, तो वो भी कुछ सिखाने के लिए, तो ये सिखाया गया है। वहाँ पे आपका एग्जाम था, एज अ एग्जाम ही होती है सारी चीजें, तो आप उस एग्जाम में क्लियर हुए, तभी तो आगे सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होगी। द स्टार को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं द स्टार। ओके, द स्टार को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल ने। तो यहाँ जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर अगर आपको छोड़ के गए थे तो किसके लिए छोड़ के गए थे? एक उनकी मदर है या उनकी जो 40+ जो भी लेडी है, वो आपके पार्टनर के ऊपर तलवार लेके, क्योंकि आर्गुमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है आपके पार्टनर के और उनकी, क्योंकि आपके पार्टनर और आपके पार्टनर की जो मदर है या जो भी लेडी है, बहुत ज्यादा इस टाइम पे लड़ाई झगड़े के दोनों के बीच में बहुत ज्यादा तीखी बातें, चुभने वाली बातें हो रही है। यहाँ पे आपके पार्टनर की जो मदर है या जो भी लेडी है, वो नहीं चाहती आप दोनों की शादी हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इस वजह से शायद अभी आपके पार्टनर थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस बना के बैठे हैं, इसलिए अभी आपसे बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे आपके पार्टनर पहले अपने घर वालों को मनाना चाहते हैं, घर की सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसके बाद आपके पास कोई प्रपोजल लेके आएंगे। तो यहाँ पे आपके पार्टनर काफी लंबे टाइम से अपने घर वालों को मनाने की एनर्जी में, पर यहाँ पे वो होपफुल है कि मेरे घर वाले कभी ना कभी तो मान ही जाएंगे, क्योंकि बच्चों की बात कभी ना कभी तो घर वाले मान जाते। तो उसी एनर्जी में अभी आपके पार्टनर एफर्ट बहुत लगा रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं कि कैसे ना कैसे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए मैं एफर्ट लगाऊं। यहाँ पे मतलब किसी तरह से वो कमी नहीं छोड़ रहे, ठीक है। यहाँ पे जो एनर्जी है कि वो डिवाइन पे और यूनिवर्स पे फेथ रखा है, उनको पूरी होप है कि भगवान हमारे साथ कभी गलत नहीं करेंगे। अगर हम दोनों मिले हैं तो कुछ तो रीजन है। तो अब रीजन है भी, तो इसमें मुझे जब तक मैं एफर्ट नहीं लगाऊंगा तब तक ये रीजन नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे अगर रीजन है हम दोनों का मिलने का, तो इसमें एक्शन मोड में आना। तो यहाँ पे आपके पार्टनर एक्शन मोड में आएंगे, यहाँ पे नई शुरुआत के लिए। यहाँ पे घर वालों को भी मनाएंगे, घर वालों की रजामंदी से ही आगे रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे इस एनर्जी में आपके पार्टनर, तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी होपफुल है, तो आपको भी होप रखनी है, क्योंकि आपके पार्टनर जो है हाथ पे हाथ रख के एक एनर्जी, इस एनर्जी में नहीं कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा, नहीं, वो डिवाइन पे फेथ रखा है, पर एक्शन मोड में जरूर है, ठीक है। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेथ। डेथ ने क्लैरिफाई किया है, 8 ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स और मैजिशियन है। तो यहाँ पे जो चीजें खत्म होने वाली है, जो कार्मिक सिचुएशंस है, या फिर कार्मिक पहले से ही आपके पार्टनर मैरिड है, या फिर फैमिली का कोई कार्मिक
रिलेशन है आपके पार्टनर का, वहाँ पे जो आपके पार्टनर को एक तरह से एक माइंड को बांध दिया गया है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी सिचुएशन में बांध दिया गया है कि उन्हें लगता है कि मैं इस सिचुएशन से बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा स्टक हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो अगर इस एनर्जी में काफ़ी लंबे टाइम से थे आपके पार्टनर, तो यहाँ पे वो चीज़ें खत्म होने वाली है। बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी भी थी, तो यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी में चेंज आने वाला है, मेजर लेवल का चेंज आएगा। उनके थॉट में, उनके पैटर्न में, उनकी एनर्जी में, उनकी सिचुएशन में एक चेंज आएगा, क्योंकि डेथ जो है, कुछ चीजें पैटर्न जो है, ये कार्मिक रिलेशन हो या कार्मिक बंधन हो या किसी तरह की कोई बंदिश हो, वहां पे एंड हो गए, खात्मा होगा। ये जो स्लो सिर्फ सोचने की एनर्जी थी, एक्शन ना लेने की एनर्जी थी, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और आपके पार्टनर जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर भी आपको शायद डायरेक्ट इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा रिचुअल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में फिर से रीयूनियन हो जाए, क्योंकि वो भी किसी तरह से कोई कमी नहीं छोड़ रहे। तो यहाँ पे ये भी चाहते हैं कि कोई ऐसा मैजिक हो जाए हमारी लाइफ में कि हर सारी चीज़ें हमारी फेवर में हो जाए। तो यहाँ पे आप भी उसी एनर्जी में है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी इसी एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर जब भी आएंगे तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आएंगे, उनके बिहेवियर में, उनके नेचर में आपको बहुत चेंज दिखेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं डेस्टिनी में आपके क्या है और यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, क्या है हमारी व्यूवर्स की डेस्टिनी में, क्या है यूनिवर्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। क्या है हमारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में, बता दीजिए। बता दीजिए, बताना नहीं बताओगे क्या? नहीं बताना है। ट्रांसफॉर्मेशन तो अभी आपकी लाइफ में मेजर लेवल का होने वाला है, मेजर लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है अभी आप लोगों की लाइफ में। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी था और ये डबल क्लैरिफिकेशन है, ये डबल ट्रिपल क्लैरिफिकेशन है। ओके, तो यहाँ पे लव लाइफ से रिलेटेड अगर आप बहुत लंबे टाइम से पेशेंस रख के बैठे थे कि बहुत लंबा टाइम आपने गुजार दिया कि हमारे घर, हमारी लाइफ में फिर से एक लाइफ में एक रियूनियन जरूर होगा मेरे पार्टनर के साथ, नई शुरुआत जरूर होगी। सिचुएशन हमेशा जो भी अभी आप लोग ऑब्स्टिकल्स वगैरह आप लोगों ने फेस किए, उसमें सुधार होगा हमारी लाइफ में, कभी ना कभी तो चेंज आएगा। अगर काफ़ी लंबे टाइम से आप इस पैटर्न को देख रहे, तो यहाँ पे सिचुएशन बैलेंस होगी, यहाँ पे सिचुएशन आपकी फेवर में होगी, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। कुछ चीज़ें आप लोगों की लाइफ से खत्म होगी, जो आप लोगों ने काफ़ी लंबे टाइम से पेशेंस रखा है ना, उस पेशेंस का आपको रिजल्ट मिलने वाला है। यहाँ पे आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सच है कि आप जिस भी पाथ में हो, जिस भी पाथ को आपने चूज किया है, या आपके करियर में हो, आपके लव लाइफ में हो, बस आपको कहा जा रहा है ये सच सही है कि आप सही पाथ पे हो। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि आपको स्टैंड भी लेना अपने लिए। मतलब अगर आप पेशेंस रख के ही बैठे रहोगे, तो ये पेशेंस ठीक है रखा था, ये अच्छी बात है, पर इसके साथ साथ आपको एक्शन मोड में भी आना है, क्योंकि हर चीज़ के लिए अगर आप हाथ रख के बैठ जाओगे और इंतजार करोगे कि कब अच्छा टाइम आएगा, तो वो इसके लिए नहीं। आप पेशेंस रखना ये वाला ठीक है कि हाँ, कि डिवाइन पे फेथ रखो और अपने एक्शन मोड पे आओ, पर उस पर जल्दबाजी मत करो, ठीक है। पेशेंस इसलिए बोलते हैं कि हाँ, तुम अपना काम करते रहो और उसके लिए पीछे मत भागो, अपने काम से काम रखो। जब हमारे पास जो चीज आनी वो आई जाएगी, पर हमारे को अपनी मेहनत पे नहीं पीछे हटना है। तो यही एनर्जी आपको कहा जाए कि मेहनत करते रहो, एक्शन मोड पे आते रहो, और पर जो पेशेंस रखा है उसका रिजल्ट जरूर आएगा। और यहाँ पे
प्यार में फिर से नई शुरुआत जरूर होगी। तो आपकी लाइफ में एक जो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी चल रही है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ को एक ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। ग्रोथ आने वाली है आपकी लाइफ में, पर आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा, ठीक है। ये आपके लिए सच जरूर है कि आप जिस भी पाथ में हो वो पाथ आपके लिए नई शुरुआत के लिए, ठीक है। और ये पाथ आपके लिए गाइड की डिवाइन की तरफ से गाइड किया जा रहा है और आप उस राह में चल रहे हो। तो ये आपको क्लैरिटी दी गई है कि आप जिस भी पाथ में हो अपने स्पिरिचुअल जर्नी के इस पाथ में आपकी शुरुआत नई जरूर होगी। ये क्लैरिटी और ये नई शुरुआत जो है आपकी लाइफ में मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रही है, ठीक है। ये आपके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपके लव लाइफ से रिलेटेड बहुत मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, पर आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा, क्योंकि आप सोच रहे हो कि सब आपके साथ देंगे, ये आपकी गलतफहमी है, ठीक है। कोई आप किसी का साथ नहीं देता, हमें खुद अपने लिए लड़ना होगा। देखते हैं टाइमिंग में क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए स्पेशल टाइम। बहुत रेयर होते हैं लोग जो अपने हमारे अपने जो है हमें समझ जाए, ठीक है। नहीं तो हमारे कार्मिक हित होते जो हमें समझते नहीं है और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ती है। डेविल एनर्जी से बाहर निकल सकते हो आप यहाँ पे 21 दिसंबर से लेके 20 जैन के बीच में। उसके बाद है जजमेंट। तो यहाँ पे आपके लिए एक जजमेंट आने वाला है, यहाँ पे लाइफ चेंज होने वाली है। जो चीजें खत्म होनी है वो खत्म होके रहेगी और जो चीजें आपकी लाइफ में आनी है वो आके रहेगी। टेम्परेंस। तो यहाँ पे सिचुएशन बैलेंस जरूर हो जाएगी। ये सिचुएशन बैलेंस होने की एनर्जी है 23 नवंबर से लेके 20 दिसंबर के बीच में। उसके बाद है विद इन 3 मंथ्स और उसके बाद है लवर। तो यहाँ पे आप लोगों के रीयूनियन के पूरे चांसेस है, ठीक है। ये है 21 मई से लेके 20 जून के बीच में। रेनी सीजन और कमिंग ट्यूसडे। और यहाँ दी वर्ड। तो लंबे टाइम से जो कोई आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई है वो इच्छा पूरी होने का टाइम आ रहा है, ठीक है। और ये सक्सेस आपकी लाइफ में जरूर आएगी, वो लाइफ के किसी भी एरिया में हो, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। दूरियों से ही एहसास होता है कि नजदीकियां कितनी खास होती है। तुम भी करके देख लो मोहब्बत किसी से, जान जाओगे कि हम मुस्कुराना क्यों भूल गए। तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हारे साथ लाइफ कितनी प्यारी होगी। मैं तुम्हें डेट पर लेके जाना चाहता हूँ, तुमसे इश्क है मुझे, अपने आप से भी ज्यादा तुम पे भरोसा करते हैं। तुमने जिंदगी का नाम तो सुना ही होगा, पुकारा है हमने अक्सर तुम्हें उस नाम से। मुझे तुमसे बात करने का बहुत मन है, ठीक है। चलते हैं गॉडेस की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं। क्या है गॉडेस की तरफ से आज के लिए कोई स्पेशल मैसेज हम सबके लिए। ट्रू लव। तो आप जिस भी तो आपको कहा जा रहा है जो भी इंसान जिस भी इंसान के साथ आप जुड़े हो वो आपका ट्रू लव ही है। यहाँ पे यूनिवर्स के साथ आप कनेक्ट हो जाइए। यूनिवर्स को जो भी अफर्मेशन दे रहे हो वो अफर्मेशन सुन रहे, जो भी इंटेंशन दे रहे हो वो सुन रहे, क्योंकि जिस भी प्यार के लिए आप जो भी इंटेंशन दे के बैठे हो वो इंटेंशन आपकी सुनी जा रही है, आपकी इंटेंशन पे गौर किया जा रहा है। और ये जो ट्रू लव है इसके लिए मेहनत की जा रही है। आप तो मेहनत कर रहे हो, साथ में डिवाइन भी आपकी मेहनत के साथ है, आपके साथ यूनिवर्स आपके साथ है। तो आपके इस ट्रू लव में डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग है और आपको इसके लिए नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव पैटर्न मत लेके आइए, क्योंकि जो चीज़ें आपकी लाइफ में बार बार क्रिएट की जा रही है, ये जैसे बार बार आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रही है, सेपरेशन फेस कर रहे हो, तो यहाँ पे भी कुछ सिखाने के लिए, क्योंकि इस प्यार में और अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए कि आपकी वैल्यू बढ़े, आप
आपको एक दूसरे की वैल्यू का एहसास हो, इस प्यार की वैल्यू का एहसास हो, दूरियों का एहसास हो, दोनों की जो बीच में जो भी अभी साइलेंट फेज चल रहा है उसका एहसास हो। तो यहाँ पे उसी चीज़ के एहसास के लिए आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है। पर इसी में तो आपको पता चला ना कि मेरा ट्रू लव है, क्योंकि आप उसको भूल नहीं पा रहे हो, उसके बारे में दिन रात सोचते जा रहे हो, उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, उसके से मूव नहीं हो पा रहे हो। तो इसका मतलब ये यही इंसान है जो आपका ट्रू लव है। ठीक है, ओके। तो चलिए अब देखते हैं डिवाइन की तरफ से स्पेशल मैसेज क्या है आज के लिए। डिवाइन की तरफ से स्पेशल मैसेज, ओके। जो भी आपकी गुरु है और आपकी जो भी इंट्यूशन है उसको जरूर फॉलो करो, क्योंकि वो हमेशा आपको सही गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक है, और जितने भी आपने हार्ड वर्क किया है, जितनी भी आपने मन्नतें मांगी है, प्रे किया है, वो आपकी सुन ली गई है, उसका अब आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। गुड लक आपकी लाइफ में आ रहा है। और यहाँ पे आपको हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए और रिलेशनशिप के लिए भी ब्लेसिंग आ चुकी है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।